तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बच्चे एलिजिबल है ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, पूरी डिटेल से बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है, फीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या है, एक एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर ही शामिल है, बस आपको पूरा देख लेना है और ध्यान से देख लेना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो टाइटल तो दिख ही रहा होगा आपको, वैकेंसी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो एक बार पहले भी मैंने चर्चा करी थी कि सेल के जितने भी प्लांट है, जैसे भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है या और जितने भी हैं, ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए वैकेंसी करते हैं, जिसमें स्टूडेंट को हर बार फॉर्म भरना पड़ता है, हर बार फीस देनी पड़ती है। खैर इस पर कभी लंबी चर्चा करेंगे और इनको कोई एक मेल भेजेंगे कि क्यों ना जितने भी स्टील प्लांट है उनके लिए एक वैकेंसी की जाए और उसके बाद आप अपनी अपनी यूनिट्स जो है वो आगे बांट सकते हैं। उससे बच्चों का समय बचेगा, फीस बचेगी, जितने भी बार बार पेपर देने के लिए भी जाना पड़ता है और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक साथ जब बच्चे कंपटीशन देते हैं तो उसमें जो बच्चे थोड़े से मेरिट में नीचे रह जाते हैं उनके भी सिलेक्शन की चांसेस रहती है। खैर ये सेल की वैकेंसी है जो कि राउरकेला उड़ीसा में प्लांट है, उसकी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आए हुए 2-3 दिन हो गए। बस बस यहाँ रोक दो भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे जल्दी करो, नो पार्किंग है। हाँ बासु जल्दी कर, लास्ट ओवर है। 15 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। आई होप कि अब तक सूचना आपके पास पहुंच गई होगी, लेकिन नहीं पहुंची तो आप पूरा ये वीडियो देखिएगा, जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। डिप्लोमा वालों के लिए भी है, ITI वालों के लिए भी वैकेंसी। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखो डिप्लोमा वालों के लिए बात करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद में ITI होल्डर्स के लिए। डिप्लोमा वाले को OCT बोलते हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बोला जाता है। लेवल 3 S3 ग्रेड उनका रखा जाता है। और यहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी है 20, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है उसकी सीटें हैं 10। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से तो आप ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट भी माइनिंग्स का होना ज़रूरी है, यानी नॉर्मल वर्क आपने कहीं पर किया तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। माइनिंग सर्टिफिकेट है तो आप भर सकेंगे। 18 से लेकर के 30 वर्ष की एज यहाँ पर रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। चलिए ये तो था डिप्लोमा वालों के लिए। बात करेंगे डिटेल से ITI वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्हीं के लिए चर्चा करना। देखो पोस्ट का नाम क्या है, ACT, अटेंडेड कम टेक्नीशियन, और पूरा बोलें तो TT और लिख सकते हो, टेक्नीशियन ट्रेनी पूरा नाम होता है। पदों की संख्या देखो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 25 सीटें हैं, जिनमें से अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें हैं, SC ST के लिए 4 और 6 है, वहीं OBC के लिए 3 और EWS वाले बच्चों के लिए 2 सीटें हैं। बड़ा ही शानदार क्राइटेरिया रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे पूछ रहे होंगे कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? माय डियर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सो यहाँ पर केंद्र सरकार, भारत सरकार के नियम लागू होते हैं। आप पूरे भारत में कहीं से भी है, आप इसमें नो डाउट फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कीजिए। पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपसे केवल ITI मांगी गई है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का कोई अदर सुपरवाइजरी या वर्कमैन का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो आइए डिटेल एक नज़र फिटर वालों की सीटों पर भी डाल देते हैं। 28 सीटें हैं कुल यहाँ पर फिटर वालों के लिए, जिनमें से अनरिजर्व की 11, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं SC ST OBC और EWS के लिए सीटों का क्राइटेरिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है 10 सीटें, मशीनिस्ट वालों के लिए भी है 10 सीटें, डीजल मैकेनिक के लिए भी है 4 सीटें, और जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कोपा वाले बच्चे होते हैं 3 सीटें, उनके लिए भी है। तो कम से कम यहाँ पर 6 ITI ट्रेड को मौका दिया गया है। और ख़ास तौर से मैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों से निवेदन करूँगा, 25 सीटें हैं, आप अनरिजर्व में अपनी कैटेगरी की सीट और जोड़ लीजिए, उतनी सीटें आपके लिए है और आपको कंपटीशन वहाँ फाइट करना है। सपोज कि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 अनरिजर्व की और 4 आपकी, यानी आपको 14 सीटों तक सिलेक्शन की संभावना रहती है। टॉप 10 में आए तो वैसे हो जाएगा, और टॉप 4 में आए तो अपनी कैटेगरी में हो जाएगा।
इसी तरह से अगर आप एसटी से है तो 16 है। एसटी में गुरुजी ज़्यादा क्यों है, तो इनमें ना बैकलॉग सीटें इंक्लूडेड होती है, यानी जिस समय वैकेंसी आई थी एसटी के बच्चे नहीं मिले तो वो उस समय खाली रह जाती है और उसको बैकलॉग बाद में हर वैकेंसी में ये क्यूमुलेट होती है, जुड़ती है, ऐड होती है, राइट। चलिए जी, एज क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बड़ा शानदार है आईटीआई वालों के लिए। 18 से 28 वर्ष का है, ठीक है, ये रहा एज क्राइटेरिया। 18 से 28 वर्ष का एज क्राइटेरिया है, प्लस इसमें अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट है, यानी आपके लिए 31 वर्ष मैक्सिमम एज है। सो यू हैव टू अप्लाई, आप भर सकेंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर आप SC ST रिजर्व कैटेगरी में से है तो आपके लिए 5 साल की छूट है, यानी आप इसमें 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई इशू है क्या। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ा सिंपल रखा है, 10+ ITI। हाँ, ITI आपका फुल टाइम होना चाहिए, यानी डिस्टेंस एजुकेशन, लेटरल एंट्री या कौशल विकास योजना के तहत आपने किया हुआ है तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ना कई बार बच्चे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का इश्यू समझ लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रेड आपको यहाँ पर नाम दे दिए, इनसे किया हुआ हो, और इन्होंने डिटेल नहीं दिया है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लिखा है, तो यहाँ पर NCVT और SCVT दोनों चलेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं है। सो आपके पास जो भी ITI है आप ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आती है बात इसमें सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के लिए है ना आपको CBT एग्ज़ाम देना है, बस और कुछ नहीं करना। और CBT के बाद आपको स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट पर तो हमारी बहुत दफ़ा चर्चाएं हो चुकी है। आई होप कि स्किल टेस्ट का तो आपको पता होगा कि इसे आपको केवल और केवल पास करना है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी केवल पास करना है, पास कर दिया तो ठीक गो और नो गो कहलाता है। ये तो मेन आपके लिए CBT ही होगा। CBT में क्या है पूरी डिटेल यहाँ पर दी है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, पे स्केल पर चर्चा करूँ क्या? चलो पहले सिलेक्शन प्रक्रिया सामने आई है तो इसी पर बात करते हैं, ठीक है ना। पे स्केल बड़ा शानदार रखा है इन्होंने। और Get direct access to 1 billion professionals on LinkedIn. Download the app today. जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान Amazon फ्रेश से ठीक ठाक पसंद आते हैं। पे स्केल है 25,000 रुपये आपका रेगुलर होने के बाद। हाँ, 2 वर्ष का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड ज़रूर रहेगा, जिसे PT प्रोबेशन ट्रेनिंग बोला जाता है, प्राविधिक शिक्षा बोल सकते हो आप, टाइम बोला जाता है, जिस दौरान आपको थोड़ी सी कम पेमेंट मिलेगी, लेकिन वो भी ठीक ठाक है। 13,000 रुपये पहले साल, 15,000 रुपये दूसरे साल मिलेगी। फिर रेगुलर होते ही आपको 25,000 रुपये प्लस ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कैश इन हैंड आपकी आई थिंक 35,000 के आसपास हो जाएगी, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। और मैं आपको ले चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, CBT होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक। बड़ा ही सिंपल क्राइटेरिया रखा है। 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो होंगे टेक्निकल के